मनुष्य की बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाशकाल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। मनुष्य न तो अपने मन की इच्छानुसार कम करे, वहीं बुद्धि की सलाह तो फिर मनुष्य विचारक करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ कैसे करे। मनुष्य मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने की को मनुष्य अपनी प्रविष्टि को कैसे बदल सकता है, इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती। एक बार जो करुण योग्य होते हैं वह आसक्ति छोड़कर कम की सफलता और विफलता में सब बुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं। इसी ही समत्व योग कहते हैं। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्मफल प्राप्ति की कामना से कि वो कदम से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्मफल की आशा के बिना सब बुद्धि योग द्वारा कम कहते हैं। तुम भी ऐसी भावना से मुक्त हो जाओ जब तुम सब बुद्धिगम का आचरण करो। योग ठाकुर कुरु कमान संगम के बाद धनंजय सीधे सीधे उस संभव हो तो आप समत्व हम जो चाहते। एक बात ध्यान में रखो, हल्की वासना से हल पर ही दृष्टि रखकर कम करने वाला सका मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कमी होगी नहीं सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आज लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु से परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं सकती। मनुष्य को पाप दोनों को धमका रहा, दोनों से हमें बुरा प्रारब्ध बनता है। राष्ट्रीय द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुलिस उक्त कैसे होता है। सुख दुख यश अपयश आज भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए, परंतु जो करनी होगी होते हैं, इन भावनाओं से मुक्त होते हैं। गर्म योगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ आती है पाप पुण्य की भावना। एक बार यदि तुम मुंह के अधीन हो गए तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपना कि तुम्हारी बुद्धि पर चुंबन के अंधकार का पटल छा गया है, उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दिया और अपनी बुद्धि को मुंह के दलदल से बाहर निकाला। बुद्धि निगेटिव से थी। आधा घंटा से निवेदन है शो तब के से शूटर्स इच्छा बार मुंह बुद्धि का ज्ञान होता है, और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षक में फंस जाता है। वो जानता नहीं थे तथा समस्त भुवनेश्वर मिथ्या है। जब मनुष्य सत और असत अथवा नित्य और अनित्य का भी जान जाता है तब वो निराश हो जाता है, उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना, तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं है। पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है। आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थित होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ जो हो जाता है। तुम भी 8वें योग द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांककर परमात्मा को देखने का प्रयास करें। समृद्धि कर्मियों का आचरण करो और स्थित के बन जाओगे। हे मधुसूदन, जो स्थित प्रज्ञ क्या होता है इसे समझा। पहाड़ दुख भोगते हुए भी जिसके मन में कुछ भी नहीं होता, और ना ही जो सुख की लालसा रखता है, तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। मनुष्य स्थित रखी है। धोखे से अनुदेश भी मना सुखेश विगत स्पृहा गीत राग भय क्रोध स्थित भी मुनि बेचे थे। ही पार स्थित प्रज्ञा महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसे स्थित पर कि मनुष्य का मन उस भीगी भागी होता है जिसकी लाव स्थिर होती है, कभी डोलती भी दिखी या अधिक समय तक अच्छे अकाउंट जब तुम। हालांकि हल्की सी से भी अपनी हम देवी पार्वती प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कानूनों की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस थी की पार्टी को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कहानी जन्म लेती रहती है, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। जैसे जो किसी व्यक्ति के पास घर में तो वह मनुष्य एक झोपड़ा की कामना करता है, अब मौका मिल जाता है 2 से बढ़ाकर 6, फिर उससे भी बढ़ा गया, और फिर राजमहल की कामना करता है। हाँ, माना नानालाल उसकी ऊंची का असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामना को लगा। इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पर रह गए
जहां जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए वहीं भी उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। एक तुम कहते हो कि स्थित पने के मन के थी कि चूत को स्थिर, अर्थात मन को इधर उधर तो है। इसका अर्थ ये हुआ कि कम गति से मन की जगह बुद्धि की बात, उनको बुद्धि के अधीन रखा। यही नहीं है, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाशकाल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य के अपनी बुद्धि उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। मनुष्य न तो अपने मन की इच्छानुसार कम करे, वहीं बुद्धि की सलाह, तो फिर मनुष्य विचारक करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ कैसे व्यतीत करे। मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने की को मनुष्य अपनी प्रविष्टि को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा हो रहा है। इस सृष्टि की रचना इन 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सिस्टम में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई को अधिक प्रधान होता है। अच्छे स्कूल की प्रधानता अधिक होती है, उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य था बाद और राज की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी प्रमादी, देश को मुझ जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी होती है। और गुणवादा सत्व गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में के तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वह वैसा ही हो जाता है। उसके जैसे प्रवृत्ति होती है वैसे ये भी हो जाती है।